अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी है हमारी, जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन 2 तरह से एनर्जी फॉर्म करता है, दैट इज द एरोबिक एंड अनएरोबिक। ओके, तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नाउ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये क्या है? तो जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है मेरे बच्चों, एरोबिक एयर की रिक्वायरमेंट होगी, अनएरोबिक एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मींस हम अनएरोबिकली भी और एरोबिकली दोनों फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी को प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो भाई एरोबिक का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी इसमें एरोबिक फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो लार्ज नंबर में होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 38 एटीपी, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो 36 to 38 एटीपी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनाएगा जब हम एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ अनएरोबिक में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। नो ऑक्सीजन रिक्वायर, नो ऑक्सीजन रिक्वायर इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड इसमें ओनली 2 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ओके, सो हमारा जो एनर्जी का फॉर्म है वो 2 तरह से है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और अनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है माय डियर स्टूडेंट कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नहीं करते। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं हमारे, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, मैं हमेशा आपको एनसीईआरटी क्यों बोलती रहती हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो भी बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कोई भी वीडियोस आप देखते हैं, चाहे वो मेरी वीडियो देखते हैं, डेफिनेटली देखा करिए, मुझे अच्छा लगता है। चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी और को फॉलो करते हो, उनकी वीडियोस देखने के बाद में आप जरूर एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे लैंड कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे लैंड एनिमल्स हैं। अब लैंड एनिमल्स में तो क्या प्लांट नहीं लेते? अब बात आ जाती है कि क्या प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते? प्लांट अगर प्लांट रेस्पिरेशन तो डेफिनेटली करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो फिर वो रेस्पिरेशन कब करते हैं? क्या वो सांस नहीं लेते? क्या उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है? जरूर है माय डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि प्लांट्स एक ऐसा लिविंग बीइंग है, प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमको लाइफ को जीना सिखाता है, ठीक है। प्लांट से हमको बहुत सारे मॉरल वैल्यूज मिलते हैं। कैसे? प्लांट्स को पता है कि प्रायोरिटी क्या है, किस चीज को पहले करना है, ठीक है। हम अपनी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए, दिन के समय में सनलाइट होती है, सो प्लांट्स को पता है कि अभी सनलाइट है और अभी वो खाना बना सकते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी तो सनलाइट चली जाएगी, फिर वो अपना खाना बना नहीं सकते, क्योंकि उस सनलाइट को एब्जॉर्ब सिर्फ लीव्स कर सकती हैं और लीव्स क्या करती हैं? अपनी सारी प्रायोरिटी उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में और अपना खाना बनाने में लगी रहती हैं। फिर रात को वो आराम करेंगे और अपना खाना खाएंगे और सांस भी लेंगे। ओके, तो प्लांट सांस लेते हैं मेरे बच्चों, रात में सांस लेते हैं। प्लांट की जो रेस्पिरेशन होती है वो नाइट में होती है, वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं रात में। ओके, सो प्लांट्स जो होते हैं वो भी लैंड ऑर्गेनिज्म है,
तो टेरेस्ट्रियल, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे वो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, वाइल प्लांट्स हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, वो भी आपके एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो लैंड्स में आ गए आपके, लैंड और टेरेस्ट्रियल में आ गए, जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल में आ गए वो प्लांट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए। ठीक है, ये एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अनएरोबिकली कौन करेगा? तो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करने वाले भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो अनएरोबिकली रेस्पायर, हम लोग भी अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। अब कहेंगे कि मैडम पता नहीं क्या क्या बता रही हैं, कभी कहती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कभी कहती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ये सब क्या क्या लोचा है, बंद करो और चले जाओ, नहीं मत जाओ, यहीं पे बैठे रहो। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वाइल जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम कैसे अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन के जो 3 फेट्स है वो आपको बताने हैं। ठीक है, कि जो ग्लूकोज है जिससे हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कौन कौन से 3 पार्ट के थ्रू 3 फेट्स होते हैं, उसके 3 फेट्स है जो आपको पढ़ने हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ये वाला जो रिएक्शन वाला डायग्राम है जिसको देख के आप लोग घूम घूम जाते हो और सीधे भाग जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। ठीक है, कैसे है मैं आपको समझाती हूँ।